विधानसभा में सरकार और विपक्ष में गतिरोध बरकरार। दरअसल कांग्रेसी विधायकों की गतिरोध के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, विधानसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित। महत्वपूर्ण खबर आपको बता रही है। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट किया। विधानसभा में पश्चिमी गेट के बाहर मार्शल से भिड़े विधायक रफीक खान, हाकम अली, रामकेश मीणा, संजय जाटव समेत प्रमुख कांग्रेस विधायक मार्शल से भिड़े। मार्शल्स ने सदन के अंदर नहीं जाने दिया निलंबित विधायकों को। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस नेता हरीश चौधरी और सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, दरअसल कांग्रेस विधायक कल धरना भी देंगे। विधानसभा के पश्चिमी द्वार के बाहर ये धरना होगा। गेट के बाहर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक धरना देंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। और इस पूरे धरने को लेकर रणनीति बनाई गई है। मैं मीडिया के साथियों को ये कहना चाहूँगा और मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को भी कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, भारत रत्न, आयरन लेडी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पहला परमाणु विस्फोट किया, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति की जनक, बैंकों को आम जनता के लिए खोलना, देश की रियासतों को एक करना जैसे ऐतिहासिक कार्य जिनके द्वारा किए गए। और विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि जब अमेरिका का 7वां बेड़ा इंदिरा जी ने वापस भेज दिया और दुनिया का भूगोल बदल दिया, उस समय स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा का अवतार बताया। आज उन्हीं पार्टी के लोग किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, यह आप लोग देख सकते हैं। बात आज राजस्थान के जनता के मुद्दों की है जो राजस्थान की विधानसभा में उठनी चाहिए। और बजट सेशन है, ये कोई शीतकालीन सेशन नहीं है, ये बजट सेशन है। सरकार को अपना बजट कैसा रहा, कितना बढ़िया रहा, क्या क्या दिया, प्रदेश में क्या क्या अच्छे नवाचार होंगे, योजनाएं आएंगी, कैसे लोगों के विकास के काम होंगे, उसके ऊपर चर्चा करने का था। और ये खुद ही 1.5 लोग करके बैठ गए। आप समझिए कि जिस मंत्री ने जिस अमर्यादित भाषा का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया, वो पूरी तरीके से अमर्यादित था, असंसदीय भी था और अपमानजनक भी था। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब ये कहा कि पुरजोर शब्दों में आक्रोशित होके कि इसको आप डिलीट कराइए, और इन्होंने ये भी कहा कि जब 2 मिनट पहले आप अधिकारियों ने भ्रमित आंकड़े दे दिए, इतनी सी बात है, अगर रफीक साहब के सवाल के जवाब में कह दी, उसको भी संसदीय कार्य मंत्री ने डिलीट करा दिया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने नहीं कराया। तो मैं आसन के पास में बाकायदा गया था, आसन से 4 फुट दूर था, आसन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि इनका जो भी है अमर्यादित शब्द है, वाक्य है, ये आप। और चलिए इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। सहयोगी दिनेश जांगी हमारे साथ कनेक्ट है। दिनेश, जिस तरह से गतिरोध है वो लगातार बरकरार है, कल भी धरना होगा, क्या जानकारी आपके पास? क्योंकि आज मीडिया से भी रूबरू हुए, प्रेस वार्ता भी की गई विधानसभा के बाद, अपडेट आपसे लेना चाहेंगे सबसे पहले। जी देखिए, इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी और फिर डोटासरा सहित 6 विधायकों के निलंबन का मसला है, वो अभी भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले 4 दिन से सदन में इसको लेकर गतिरोध बरकरार रहा और 2 दिन धरना भी यहाँ पर अंदर दिया, रात्रि विश्राम भी कांग्रेस विधायकों ने यहाँ किया। आज एक बार लगभग पहल की थी और पहल कामयाब भी हो रही थी, लेकिन माफी मांगने के इश्यूज पर बाहर मामला बिगड़ गया और उसके बाद सहमति नहीं बनी। उसके बाद अब ये निलंबित विधायक सदन से बाहर आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनको अब अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसे में टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने वॉर रूम में बैठकर चर्चा की और एक रणनीति बनाई है, जिसके तहत जो पश्चिम द्वार संख्या
6 नंबर गेट है उसके बाहर यानी सड़क पर कांग्रेस के विधायक है अब यहाँ पर धरना देंगे और कल सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये धरना दिया जाएगा। यानी 6 निलंबित विधायकों को जब तक अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तब तक कांग्रेस के तमाम विधायक है वो बाहर विधानसभा की कार्यवाही का बायकॉट करते हुए प्रदर्शन करेंगे। और दावा किया जा रहा है कि कल सभी जो कांग्रेस के 66 विधायक है वो लगभग सभी मौजूद रहेंगे। एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो कह सकते हैं लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीरें नहीं है, सुखद बातें नहीं है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध यहाँ पर बरकरार है। लेकिन आज एक बार लगभग ये लग रहा था कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन माफी नहीं मांगने के इश्यूज पर स्पीकर देवनानी और सत्ता पक्ष है वो राजी नहीं हुए और बाद में कार्यवाही जारी रही और विधायक हंगामा करते रहे कांग्रेस के और बाद में उन्होंने बायकॉट यहाँ पर कर दिया, बहिर्गमन कर दिया विधानसभा की कार्रवाई से और ऐसे में मार्शलों ने फिर वापस अंदर नहीं जाने दिया। आपने देखा किस तरह विधायकों में और मार्शल में बाहर धक्का मुक्की भी यहाँ पर हुई। तो अब किस तरह गतिरोध दूर करने की गुंजाइश है, दोनों ही पक्ष पीछे हटने को यहाँ पर तैयार नहीं है और कांग्रेस पार्टी का साथ देना है कि मंत्री से माफी मंगवाई जाए। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए। तो देखिए कांग्रेस विधायक कल धरना भी देंगे। सहयोगी ने भी विस्तार से जानकारी दी कि किस तरह से यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है वो बनाई गई और जो प्रतिक्रियाएं सामने आई है वो भी हम आपको लगातार सुनाते हैं। ये जो नई प्रकार की राजनीति उत्पन्न हो रही है ये नकारात्मक राजनीति है और आज में हम सब ने निर्णय किया है मिलकर कि हमारे 6 सदस्यों का निलंबित किया है। हम तमाम पूरा कांग्रेस विधायक दल नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम लोग सब साथ रहेंगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार नहीं चाहती कि कठोर सवाल पूछे जाएं और जैसा डोटासरा जी कह रहे थे मंत्रियों के जो जवाब आते हैं किसी को कोई जानकारी नहीं है विभाग के बारे में। अटपटे सवाल आ रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक छाती पीट रहे हैं कि हमको जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार की जो परफॉर्मेंस है उससे छुपने के लिए सदन बाधित रहे, गतिविधि ना चले, प्रक्रिया ना आगे बढ़े, पारदर्शिता खत्म हो जाए, हमसे कोई पूछे ना, सबसे आसान तरीका है गतिरोध पैदा करो और सदन को ना चलने दो। सदन को चलाना है तो मान सम्मान के साथ जो समझौता हो गया और जो माननीय मंत्री महोदय जो पहली बार के बने हैं अपने विवेक से कोई जिक्र इंदिरा जी का समय का था ही नहीं, प्रश्नकाल में जानबूझकर उनका जिक्र किया गया। अब जो गतिरोध चल रहा है और उनको वॉकआउट करना पड़ा कांग्रेस को, उस सब के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद जिम्मेदार हैं और उनके कारण उनके कांग्रेस के बाकी सदस्यों के भी अधिकारों का हनन हो रहा है। नए सदस्य भी उनमें बहुत सारे हैं जो बोलना चाहते थे, चर्चा में भाग लेना चाहते थे, वो भी अपने अधिकारों से वंचित हो गए। खुद नेता प्रतिपक्ष भी आहत से होकर बाहर गए हैं और उसके लिए यदि जिम्मेदार है तो सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, उसकी अपनी हर धर्मिता जिम्मेदार है, उनके अपने जो जिद्दीपना है वो जिम्मेदार है। और इसलिए मैं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के इस कृत्य की निंदा करता हूं। वो संसदीय परंपराओं को निभाना नहीं चाहते, वो जब भी हाउस में होते हैं कुछ न कुछ न्यूसेंस क्रिएट करके और संसदीय इस कार्यवाही को बाधित करते रहते हैं, बाधित करना चाहते हैं, उलझाना चाहते हैं। ये उनका जो मूल स्वभाव है वो एक बार फिर आज उन्होंने पकड़ कर दिया। मैं उसकी निंदा भी करता हूँ और जो स्पीकर साहब ने निर्णय लिया कि उनके बिना भी हम कार्यवाही चलाएंगे संसद की, वो चलेगी। सदन में जिस बात को लेकर गतिरोध चल रहा है, आज सदन के पटल पर सबके समक्ष स्पष्ट रूप से ये प्रदर्शित हो गया। एक व्यक्ति की हठधर्मिता और उसके द्वारा बार बार किए जा रहे अपशब्दों का प्रयोग राजस्थान विधानसभा की परंपराओं को कलंकित करने का कारण है। कोई विषय नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने गतिरोध पैदा किया, ना तो कोई जनहित का मुद्दा है उनके पास, ना सरकार के विरुद्ध कोई विषय उठाने की उनके पास विषय वस्तु है। सिर्फ कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति है वो आज खुलकर के सामने आ गई कि श्रीमती माननीय इंदिरा गांधी जी हम सब के लिए देश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते आदरणीय है।
हमारे आदरणीय मंत्री जी ने उनके लिए कोई गलत टिप्पणी नहीं की। अगर उनका नाम लेना और ये कहना कि आपकी दादी जी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम की योजनाएं थी, तो मुझे नहीं लगता ये कोई असंसदीय शब्द है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। देखो ऐसा है, अपने दादी कहना अपनी परंपरा में बड़ा सम्मानजनक होता है। अब उनको ऐसी बात क्यों लगी कि ये गलत है? अपनी संस्कृति में तो दादी पूजनीय होती है, सम्माननीय होती है। जब सरकार का, संसदीय मंत्री का या सदन के नेता का कर्तव्य होता है कि सदन चले, और ये सदन महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट सत्र है।